हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 में मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी से करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब इसमें प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 5। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू रिड्यूस करनी है। मीन्स हमें इस फंक्शन की वैल्यू रिड्यूस करके एक आंसर तक पहुंचाना है कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है tan ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखें तो ये tan x प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फार्मूला है। tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फार्मूला होता है। बट अगर इसको करके देखते हैं तो देखते हैं कैसे आता है वो फार्मूला tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हम cos x से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें। cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें। तो अगर हम cos x से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x। अगर हम cos x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा। tan इनवर्स cos x से cos x डिवाइड होगा तो यहाँ आएगा 1 माइनस, यहाँ अगर डिवाइड होगा तो आएगा tan x, नीचे डिवाइड होगा तो 1 प्लस tan x। फिर से एक बार अगर ध्यान से देखें तो cos x बाई डिवाइडेड बाई cos x 1 आता है तो 1, साइन बाई cos tan, cos बाई cos 1, साइन बाई cos tan। अब 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x फार्मूला होता है किसका? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का। अगर ऊपर प्लस हुआ तो ऊपर प्लस होता तो प्लस का, ऊपर माइनस हुआ तो माइनस का फार्मूला बनता है। तो हम इसको अगले स्टेप में लिखेंगे क्या कि tan इनवर्स, बेसिकली अगर देखना भी चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 1 की जगह tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x, जिसकी वजह से ये फार्मूला निकल के आता है tan a माइनस बी का। और tan a माइनस बी मीन्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो हमें जनरली इसको रट के रखना चाहिए कि 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। और अगर यहाँ पे प्लस हुआ और यहाँ माइनस हुआ तो प्लस एक्स आता है। मीन्स tan 1 माइनस 1 प्लस tan बाई 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x इज इक्वल टू पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, और 1 प्लस 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x इज इक्वल टू पाई बाई tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो बेसिकली मैं यहाँ राइट कर देता हूँ कि इसका क्या मीनिंग है कि अगर 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x है तो इसका जो रिजल्ट आता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। ऊपर अगर माइनस तो आंसर माइनस, और ऊपर अगर प्लस तो आंसर प्लस। tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपान 1 माइनस tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। ऊपर अगर माइनस आता है तो आंसर माइनस, ऊपर अगर प्लस आता है तो आंसर प्लस। और आता कैसे ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 लिखा हुआ है। तो tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो ये कुल मिला के आएगा tan a माइनस बी का फार्मूला, और tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, जिसकी वजह से tan पाई बाई 4 माइनस एक्स आएगा। तो हम इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये जब इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का टॉपिक है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे। और वैल्यू क्या निकल के आती है? पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं कि ये पाई बाई 4 माइनस में इन्वर्टेबल है कि नहीं, तो यहाँ से अगर चेक करते हैं तो देखते हैं कि कैसे ये पॉसिबल होगा कि ये पाई बाई 4 माइनस एक्स में इन्वर्टेबल है कि नहीं। तो देखना यहाँ से है कि माइनस पाई बाई 4 में जो हमारी x की वैल्यू है वो कुछ ऐसी है पाई बाई 4, लेकिन हमें क्या चाहिए? पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो हम यहाँ से निकालते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या आएगा। अगर हम सबसे पहले माइनस एक्स लेते हैं तो माइनस एक्स अगर यहाँ पे लगाएंगे तो इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी होती है कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। मीन्स माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा और कुछ ऐसा साइन बनेगा। अब हमें करना क्या है कि पाई बाई 4 सब तरफ ऐड कर देना है, जिसकी वजह से हमें ये रिजल्ट मिल के आएगा। तो पाई बाई 4 अगर ऐड करेंगे तो ये पाई बाई 4
आएगा पाई बाई 2 और ये पाई बाई 4 माइनस एक्स और यहाँ पे आएगा 0। तो कुल मिला के 0 टू पाई बाई 2 में हमारा ये इनपुट है, 0 टू पाई बाई 2 में ये हमारा इनपुट है, और जो tan का इनपुट होता है वो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन होता है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन होता है, जिसकी वजह से इसका इन्वर्स पॉसिबल है। और अगर इसका इन्वर्स पॉसिबल है तो हम लिखेंगे सीधे रिजल्ट इज व्हाट, रिजल्ट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो बेसिकली ये क्लियर हो गया होगा कि इस फंक्शन का रिजल्ट क्या आने वाला है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। एक बार फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स की बेसिक मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का। एक फंक्शन हमारे पास जनरेटेड है और इस फंक्शन की हमें वैल्यू चाहिए। वैल्यू निकालने के लिए हम प्रीवियस क्लासेस का भी कुछ नॉलेज यूज करेंगे। जैसे सबसे पहला स्टेप होता था कि यहाँ पे cos से डिवाइड करेंगे, cos से डिवाइड करने के बाद ये आता था 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स फार्मूला बनता था tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का, और अगर नीचे ऊपर अगर माइनस होता था तो माइनस एक्स का, ऊपर अगर प्लस होता था तो प्लस एक्स का, ये फार्मूला बनता था। इसको रट लेने की ज़रूरत पड़ती थी, अगर नहीं रटा हुआ है तो अभी रट सकते हैं इसको। और ये आता कैसे था, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ लिया कि ये आता कैसे था। अब जो हमारा यहाँ का थीम है वो क्या है कि 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स की जगह हम पुट करेंगे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। tan पाई बाई 4 माइनस एक्स पुट करने के बाद देखेंगे कि ये हमारे गिवन इंटरवल में इनवर्टेबल है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में एक्स की वैल्यू है, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू देखने पे ऐसा दिखता है कि 0 टू पाई बाई 2 में आ रहा है। जो पाई बाई 4 माइनस एक्स है ये इनपुट 0 टू पाई बाई 2 में आ रहा है, और 0 टू पाई बाई 2 में किसके बीच में आता है, 0 टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन के बीच में आता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन के बीच में आता है, जिसकी वजह से इसका इन्वर्स पॉसिबल है। और अगर इसका इन्वर्स पॉसिबल है तो रिजल्ट मिलके हमें आएगा ये पाई बाई 4 माइनस एक्स। मीन्स ये ITF के अंदर TF है। कुल मिला के हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ITF के अंदर TF अगर है, मीन्स इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमें चेक करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हम सीधे आंसर लिखते हैं। अगर TF के अंदर ITF आता है तो सीधे आंसर आता है यही x, बट ITF के अंदर TF आता है तो हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा ये फंक्शन इस गिवन वैल्यूज़ के लिए इन्वर्टेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे, और अगर इन्वर्टेबल है तो कुल मिला के हमें ITF के अंदर TF की वैल्यू ऐसी मिलती है। और नहीं इन्वर्टेबल होगा तो हम देखेंगे कि अगला स्टेप या फिर फर्दर स्टेप या फिर जनरल स्टेप हो वो क्या लिया जाएगा। तो क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल मिल गया है पाई बाई 4 माइनस एक्स में। मीन्स tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स विद इन द इंटरवल x इज इन बिटवीन माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 में आंसर आता है पाई बाई 4 माइनस एक्स। सो स्टूडेंट्स आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए व्हेन इफ मॉड x इज लेस देन a। मॉड x इज लेस देन a की कंडीशन में हमें tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हमें इसमें टिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। टिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अगेन लगाने के लिए हमने 2-3 वैल्यूज रख रखी हैं, देख लेते हैं क्या है। ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में हम x की जगह a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा रखते हैं। अगर हमारे पास अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो उस कंडीशन में x की जगह a टेन थीटा या फिर a कॉट थीटा रखते हैं। अगर और कोई सब्स्टिट्यूशन आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, बट अभी के लिए अगर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उस कंडीशन में x इक्वल टू a साइन थीटा a कॉस थीटा, या तो a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। सिमिलरली अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में या तो a टेन थीटा या फिर a कॉट थीटा रखेंगे। तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में जो कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स हम इन्हीं सब्स्टिट्यूशन में कोई एक अप्लाई करेंगे, या तो a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। तो लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अगर a साइन थीटा लेट करते हैं तो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे वैल्यूज। तो tan इनवर्स a साइन थीटा अपान
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर हमारे लिए कॉमन हो रहा है। अगर ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो ए स्क्वायर बाहर रूट से आएगा तो ए बचेगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या बचने वाला है देखते हैं। तो बचेगा हमारे लिए tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान ए हम बाहर निकाल रहे हैं तो जिसकी वजह से जो अंदर बचने वाला है वो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए से ए कैंसिल। अगला स्टेप है tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा। वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा और रूट एक साथ है तो कॉस स्क्वायर थीटा से रूट कैंसिल, जिसकी वजह से हमें मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे रूट और स्क्वायर अगर एक साथ हटता है तो हम मॉड में रखते हैं इसको, बट मॉड में रखने का कोई मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ये हमारा थीटा है। थीटा देखने पे कुछ साफ साफ ही दिख रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। तो tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा और इसको हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा। तो हम जानते हैं ITF के अंदर TF अपनी प्रिंसिपल रेंज में थीटा के बराबर होता है। अपनी प्रिंसिपल रेंज में किसके बराबर होगा, थीटा के। अब थीटा हमारे लिए कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो x बाई ए साइन इनवर्स, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, x बाई ए साइन इनवर्स, मीन साइन इनवर्स x बाई ए आएगा। साइन इनवर्स x बाई ए, तो कुल मिला के जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो आएगा साइन इनवर्स x बाई ए इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया, बट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर मॉड एक्स इज लेस देन ए। अगर मॉड एक्स इज लेस देन ए है तो उस कंडीशन में हमें इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे और हमने ऑलरेडी बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो या तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। अगर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर है अंडर रूट में तो ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि क्या है इसमें। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स हम या तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। तो हमने लेट कर लिया कि एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर ए साइन थीटा अप्लाई किया तो एक्स की जगह ए साइन थीटा रखेंगे, एक्स की जगह ए साइन थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और ए स्क्वायर कॉमन लेते ही रूट उसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, जिसकी वजह से ए से ए कैंसिल और अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और अंडर रूट में अगर कॉस स्क्वायर थीटा रह गया तो बाहर निकल के आएगा मॉड कॉस थीटा, बट हमारे लिए मॉड अभी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम सीधे कॉस थीटा लिखेंगे। और कॉस थीटा लिखने के बाद साइन बाई कॉस होता है टेन थीटा, मीन्स टेन इनवर्स टेन थीटा। ITF में TF इज इक्वल टू थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, चाहे तो हम निकाल भी सकते हैं। सबसे पहले ए को उधर भेजेंगे, मीन्स एक्स बाई ए, यहाँ लिख लेते हैं एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन का इन्वर्टेबल लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा आएगा। तो ये कुल मिला के हमारा आंसर होगा एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा आने वाला। तो हमारा आंसर जो होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज द रिजल्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली क्या कहता है। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली क्या कहता है, ये कुल मिला के tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है, बट हमें डिस्कस करना है तो हम कर लेते हैं कि 3 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला बनता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन जो कह रहा है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए वेयर इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज बिटवीन माइनस ए बाई रूट 3 टू ए बाई रूट 3। अगर एक इज ग्रेटर देन 0 हो और x की वैल्यू माइनस ए बाई रूट 3 से ए बाई रूट 3 के बीच में हो तो उस कंडीशन में हमें tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ चुके हैं कि tan 3a का फार्मूला क्या होता है। तो tan 3a का फार्मूला बेसिकली क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। और इसी फार्मूले का यूज करके हम यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं
x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू a tan a, जो हमारे काम को आसान कर सकता है। x इक्वल टू a tan a लेट कर लेते हैं और हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो x इक्वल टू a tan a लेट करने के बाद हम x की जगह क्या पुट करने वाले हैं, क्या पुट करेंगे, a tan a। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। tan इनवर्स 3 a स्क्वायर a tan a माइनस a tan a का क्यूब अपान a क्यूब माइनस 3a और a tan a का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स x की जगह a tan a पुट करने पे 3a स्क्वायर a tan a माइनस a tan a का होल क्यूब और a क्यूब माइनस 3a a tan a का होल स्क्वायर। तो अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे a क्यूब है और यहाँ भी a क्यूब है, नीचे भी a क्यूब है और यहाँ भी a स्क्वायर और a क्यूब है। तो कुल मिला के a क्यूब हमको गायब करने वाले हैं। a क्यूब को हम गायब करेंगे कैसे, यहाँ पे a क्यूब, यहाँ भी a क्यूब, तो ऊपर से a क्यूब कॉमन, नीचे a क्यूब और यहाँ एक ए सिंगल है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर इंटू सिंगल मीन्स ए क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से भी ए गायब होगा। तो कुल मिला के जो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है वो tan इनवर्स 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। और हम जानते हैं कि ये जो हमारा है वो क्या है कि फार्मूला है किसका, tan इनवर्स 3 3a का। अगर ध्यान से देखें तो ये फार्मूला किसका है, tan 3a का। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा कि tan इनवर्स है tan कैंसिल गिवन द कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट आने, वैसे भी अगर चाहें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमने लेट किया है उस वैल्यूज़ में x बाई ए इज इक्वल टू tan a आएगा, tan a आने वाला है। तो अब tan इनवर्स निकालेंगे, मीन्स हमें चाहिए a की वैल्यू, तो tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू कैपिटल A। तो हमारा जो सबसे पहले तो आंसर हमारा 3a होगा और a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x बाई ए। तो आंसर विल बी 3 tan इनवर्स x बाई ए। कुल मिला के ये हमारा आंसर है फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो एक बार फिर से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या है बेसिकली ये क्वेश्चन। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फार्मूले पे बेस्ड है, वो फार्मूला क्या है, tan 3a का। ऑलरेडी हम जानते हैं tan 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। 3 tan a माइनस tan क्यूब ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग, लेकिन लेट कर लेते हैं कि x की जगह हमें इनपुट में क्या लेना है, a tan a, और a tan a इनपुट करते ही अगर a tan a x की जगह इनपुट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा 3a स्क्वायर एक्स की जगह a tan a माइनस a tan a का होल क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a और नीचे एक्स स्क्वायर की जगह a tan a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो यहाँ भी a क्यूब है और यहाँ भी a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब है और यहाँ भी a क्यूब है, कॉमन होकर a क्यूब कट जाएगा और हमारे लिए tan 3a का फार्मूला सेफ बचेगा। तो यहाँ पे हम साफ साफ लिखेंगे tan 3a और tan इनवर्स से tan a कैंसल, जिसकी वजह से आंसर आएगा 3a और a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं। तो a की वैल्यू अगर निकल गई है तो वो आंसर दे देगा 3 tan इनवर्स x बाई a इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 प्रीवियस एक्सरसाइज का है, बट हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं, साइन में 1/2 π/6 के लिए होता है, तो यहाँ पे हम सीधे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू लिखेंगे जो कितनी होती है π/6। तो tan इनवर्स, इसमें ये हमें पता होगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो सबसे पहले जहाँ वैल्यू सबसे अंदर होती है मीन्स सबसे छोटा ब्रैकेट हटाने का काम करते हैं, वही बॉडमास फार्मूले की तरह। तो सबसे पहले यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ, फिर इसके बाद सब हटेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो ये है कि इसकी वैल्यू को उठाना। तो tan इनवर्स 1/2 ऑलरेडी हम जानते हैं कितना होता है, π/6
6, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा π/3। अब अगला स्टेप जो हमारा है उसमें 2 cos π/3 है, और cos π/3 के बारे में हम जानते हैं cos π/3 कितना होता है स्टूडेंट्स। cos π/3 मीन्स cos 60, और cos 60 होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आने वाला है tan इनवर्स 1, और सारी दुनिया जानती है tan इनवर्स 1 माने π/4। तो आई थिंक बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रीवियस एक्सरसाइज का है, बट इस एक्सरसाइज में आ गया है तो करना पड़ रहा है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 विद इन द ब्रैकेट करली के, और उसके बाद पूरा बिग ब्रैकेट है। अब सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू होती है π/6 मीन्स 30 डिग्री। 2 से कट गया 3, और 2 से 6 कट गया तो बचा 3 π/3। cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। cos π/3 cos 60 के बराबर होता है, cos 60 माने 1/2। 2 से 2 कैंसिल, आया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 माने π/4। तो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज इक्वल टू π/4। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली क्या कहता है कि tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए वेयर इफ मॉड x इज लेस दैन 1, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस दैन 1। तो ये इसकी कंडीशन है बेसिकली इसके डोमेन या इनपुट के लिए। तो हम जानते हैं कि कल हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ फार्मूले, पहला फार्मूला था टू tan इनवर्स एक्स के लिए 3 फार्मूले डिस्कस किए थे। 2 tan इनवर्स एक्स के लिए 3 फार्मूले डिस्कस किए थे। पहला फार्मूला था tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। दूसरा था साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहीं से इसका आंसर आने वाला है। तो कुल मिला के अगर देखें तो हमारे लिए जो आंसर आएगा ये कुल मिला के 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का, और ये दूसरा 2 tan इनवर्स y का फार्मूला है, 2 tan इनवर्स y का। तो क्लियर हो गया होगा कि 2 tan इनवर्स x का साइन वाला है और cos वाला 2 tan इनवर्स y का है। 2 कॉमन लेके हम 2 को काट सकते हैं, तो बचेगा क्या हमारे लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, उसकी वैल्यू रखेंगे और हम आंसर ले लेंगे खटाखट। तो tan में ये जो वैल्यू देता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ से tan कैंसिल, तो रिजल्ट विल बी द x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर हो गया आई थिंक स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है। एक बार देख लेते हैं फिर से। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बेसिकली 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, और ये बेसिकली 2 tan इनवर्स x का दोनों ही फार्मूला है। कल हमने डिस्कस किया था 2 tan इनवर्स x के फार्मूलों के बारे में, जिसमें पहला फार्मूला था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिसकी वजह से इसका आंसर 2 tan इनवर्स x, इसका आंसर 2 tan इनवर्स y, 2 से 2 कॉमन होकर कैंसिल, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y भी फार्मूला होता है एक tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, जिसकी वजह से tan कैंसिल और आंसर हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स ITF में TF, अगेन इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF में TF, कल हमने डिस्कस किया था ITF के अंदर TF। और इसकी कंडीशन क्या होती है कि हमारे लिए जो ये इनपुट है वो -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, या फिर -π/2 भी हो सकता है और प्लस का π/2 भी हो सकता है।
तो जब तक ये 2π/3 इसके बीच में नहीं आएगा, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, और कैंसिल नहीं होंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कुछ भी करके इस 2π/3 को हमें इसके अंदर लेके आना होगा, मीन्स -π/2 टू π/2 के, -π/2 टू π/2 के बीच में। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे पॉसिबल हो सकता है इसका आंसर। सबसे पहले एक तरीका अप्लाई करते हैं, साइन इनवर्स। इसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस π/2 प्लस 2π/3 मीन्स π/3 प्लस π/3। इसका मतलब है कि ये 120 लिखा हुआ, अगर 120 लिखा हुआ तो π/2 प्लस π/2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं cos π/, स्टूडेंट्स साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3। साइन पाई माइनस π/3 होता है साइन π/3, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। तो कुल मिला के अब हमारा जो आंसर आएगा साइन इनवर्स साइन π/3, और साइन इनवर्स साइन π/3 हमारे इनपुट में आता है। -π/2 टू π/2 के बीच में π/3 आ रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा, π/3। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का, वो आंसर आएगा π/3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें तो इसमें भी हमें जो ये वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ में चाहिए, -π/2 टू π/2 ओपन में चाहिए होता है, और ये है ज़्यादा 135। तो कुल मिला के अब हम क्या करेंगे, इसके डोमेन मीन्स इसका जो इनपुट है उसको एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने का मतलब tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4 कर सकते हैं। tan पाई माइनस π/4 करने से हमारा रिजल्ट आ सकता है, बट tan पाई माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव में आएगा। तो tan इनवर्स माइनस tan π/4 और माइनस tan π/4 बाहर निकल के आएगा, जिसकी वजह से हमारा आंसर होगा। अब ध्यान से अगर देखें तो ये इसके अंदर आ रहा है, और tan इनवर्स माइनस tan x होता है कुल मिला के माइनस tan x, क्योंकि ये होता है 135, और 135 में केवल माइनस बाहर आता है। तो कुल मिला के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स tan π/4, ये इससे कैंसल, आंसर विल बी π/4। तो कुल मिला के एक बार देखते हैं फिर से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स tan 3 π/4, ये वैल्यू जो -π/2 के बीच में नहीं है, तो हम इसके डोमेन को करेंगे एडजस्ट, और एडजस्ट करके या फिर रेगुलेट करके देखेंगे कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो हम 3π/4 को पाई माइनस π/4 राइट कर सकते हैं। अगर पाई माइनस π/4 राइट कर सकते हैं तो tan पाई माइनस π/4 होता है माइनस का tan π/4, माइनस का tan π/4। अब यहाँ से tan इनवर्स tan माइनस ये बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स tan π/4 दिखेगा, जिसकी वजह से ये इसके कैंसिल, और कैंसिल इसका मतलब π/4 इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, मीन्स -π/4 हमारे लिए आंसर होगा tan इनवर्स tan 3 π/4 के लिए, और साइन इनवर्स साइन 2π/3 के लिए आंसर होगा π/3। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इसमें जो जनरल क्वेश्चन है वो लगभग हो चुके हैं। अब 2-3 MCQs वगैरह बच रहे हैं, तो MCQs ज़रूरत पड़ेगी तो हम अगले टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज इस एक्सरसाइज को यहीं फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर जो बेसिक फार्मूले हैं उनके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओके।